Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए 1 जून से लेके 11 जून तक क्या एनर्जीज रहने वाली है। मेष राशि किस मोड में आप रहने वाले हैं। जून मंथ की स्टार्टिंग में आपके साइट क्या आ रहा है। मेष राशि फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्टार्टिंग विथ पेज ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे ना पेज ऑफ सॉर्ड आपकी मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी को शो कर रहा है। मीन्स आप कुछ समय में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, थोड़े से समय में, है ना। मीन्स आपने एक ऐसी टाइम लिमिट बना के रख ली है ना कि आपको उस टाइम लिमिट में अपना रिलेशनशिप सही करना है, अपना करियर सेट करना है, सही तरीके से आगे बढ़ना है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। मतलब इतना ज़्यादा ओवरलोडेड आपने करके रखा हुआ है ना। मीन्स आपने माइंड सेट कर लिया है। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को शो करता है ये कार्ड। तो आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। लाइफ में रिस्क लेना जून मंथ में आप स्टार्ट कर देंगे। मे बी अभी तक आपको किसी बात का फियर था, इस वजह से आप रिस्क नहीं ले रहे थे, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे थे। बट जून स्टार्टिंग में ही आप रिस्क लेना शुरू कर देंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं इस कार्ड में ये जो पर्सन है ना, आप देख सकते हो सॉर्ड पे चलने का काम कर रही है। एक हाथ में बुक है तो दूसरे हाथ में वो अपनी लाइफ की चीज़ों को सुलझाने का काम कर रही है ना। मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी को शो करता है ये कार्ड। और ना ये कार्ड ये भी बताता है कि आप ना अभी तक एक्शन ओरिएंटेड मोड में नहीं आ पा रहे थे। मीन्स अगर आपको किसी की बात गलत लगती थी, अगर आपको किसी का बिहेवियर गलत लगता था, अगर आपको कोई सिचुएशन में आप फंसा हुआ फील करते थे, आपको पता था कि ये सिचुएशन गलत है, ये पर्सन गलत है, फिर भी आप सिचुएशन से या आप कुछ बोलते नहीं थे किसी भी पर्सन से, आपको पता है वो पर्सन गलत है, फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे थे उसके अगेंस्ट। बट अब आप ना बिल्कुल भी किसी का मिसबिहेव आप नहीं हैंडल करने वाले। अब आप जस्टिस करोगे, अब आप बोलोगे जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। मीन्स अब आप बिल्कुल सही रास्ते पे चलने वाले हैं, सही पर्सन का साथ देने वाले हैं। जो आपकी नज़रों में गलत है आप उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने के लिए एक पल भी नहीं सोचोगे। और अच्छी बात है, बेकार लोगों के एटमॉस्फेयर में रहने से बेटर है अच्छे लोगों के एटमॉस्फेयर में रहिए, वही आपको प्रोग्रेस के साइड लेके जाता है। ये कार्ड ना बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। मीन्स वही बात है ना कि अभी तक आप मे बी टॉकेटिव ज़्यादा थे। मैं अभी तक आपसे बोल रही थी कि एरीज साइन के लोग ना टॉकेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, सभी लोगों को हैंडल करके चलना चाहते हैं। आपको ये फील होता है कि आपकी वजह से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए या आपकी बातों से किसी को नेगेटिव फील नहीं होना चाहिए, है ना। बट अब आप ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, सही के बारे में सोचते हैं, ऑनेस्ट हैं आप काफ़ी ज़्यादा। अच्छी बात है, करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, अब आपको फियर नहीं है किसी भी बात का। मे बी आपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ झेला हुआ है, इतना सहन आप करते गए हैं, लेकिन अब आप मीन्स एक लिमिट क्रॉस हो जाती है एक सहन शक्ति की, तो आपके पेशेंस की भी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। तो अगर आप किसी के गलत बिहेवियर को अभी तक झेलते आ रहे थे ना, अब आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हो। और आपकी इस मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी के ना वैसे ही लोग पीछे हट जाएंगे आपसे बात करने में, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपसे क्या बात करनी है। अब आप टाइम वेस्ट नहीं करने वाले कि लोगों की बातों में आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने टाइम पे ध्यान दे रहे हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है राइट नाउ उस पर ध्यान दे रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये पेज का कार्ड आया हुआ है ना, ये कार्ड आपसे बोल रहा है जून की स्टार्टिंग में आपको एकदम रश वे में आगे नहीं बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़िए, लेकिन आगे बढ़िए, स्टक मत रहिए। हरमिट, ओके, आपके इस मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी का रीज़न आ गया है हरमिट। एक्चुअली ना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे बन गए, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे बने, इसका रीज़न है हरमिट। हरमिट बता रहा है आपने काफ़ी ज़्यादा समय अपने लिए निकाला हुआ है पिछले कुछ समय में, मेन टाइम अपने लिए दिया है। कुछ लोगों ने मेडिटेट किया है, कुछ लोगों ने एनालिसिस किया है। पिछले कुछ समय से आप इस आइसोलेशन में चल रहे हैं ना कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। फिर आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि एक्चुअली में लाइफ में आपके इम्पोर्टेंट क्या है, क्या ये लोग इम्पोर्टेंट है या जो प्रीशियस लाइफ आपको मिली हुई है वो इम्पोर्टेंट है। एंड ऑब्वियसली आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ सेंटर्ड को बताता है ये कार्ड, ठीक है। हीलिंग को बताता है। मे बी अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी या आप निगेटिव फेज में चल रहे थे,
ओवर थिंकिंग में चल रहे थे ना, या करियर की वजह से आप टेंशन में चल रहे थे ना, तो ये कार्ड बताता है आप हील हो रहे हैं। जून मंथ की स्टार्टिंग आप प्रोडक्टिव वे में कर रहे हैं। हील होने के बाद आप प्रोडक्टिव बनते हो, तो हीलिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। कार्ड और देखते हैं, एस ऑफ कप्स। मैं बोलती जा रही हूँ ना, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो। जून मंथ की स्टार्टिंग आपकी मुझे पैशनेट तरीके से न्यू बिगनिंग की साइड जाते हुए दिख रहे हैं। सेकंड चीज़ है, कोई पर्सन है जो आपके साथ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, और एक्चुअली ये वही पर्सन है जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है। तो विद इन अ मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में भी आप किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने ही पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है। बॉटम से आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड बताता है माइंड में क्लैरिटी। अभी तक में भी आप कुछ थॉट्स को लेके क्लियर नहीं हो पा रहे थे, अब आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है। मे बी यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, लेकिन अपने लिए जा रहे हैं ट्रैवल पे, अकेले जा रहे हैं, अपने लिए मेन टाइम निकालना चाहते हैं, चीज़ों को एनालिसिस करना चाहते हैं। आपकी इस पर्सनैलिटी को देख के ही तो लोग इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि आप में वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो एक पर्सन में होना चाहिए। तो रिलेशनशिप हो या करियर हो, दोनों चीज़ें ना मुझे प्रोग्रेस के साइड ही आगे जाते हुए दिख रहा है। और आप देख ही सकते हो, क्वीन ऑफ सॉर्ड फेमिनाइन एनर्जी को डिफाइन करता है, और ये कार्ड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस को डिफाइन करता है। आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हैं। पर्सनल लाइफ को कैसे डील करना है, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे डील करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। क्लैरिटी आ गई है ना, अभी तक में भी आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जून मंथ की स्टार्टिंग में फाइनली आप लाइफ में बैलेंस बना रहे हो। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख सकती हैं जो अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही थी आपके करियर में। अब देखते हैं फाइनल एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है। जस्टिस, ओके। बॉटम से आया है मैजिशियन। तो ये कार्ड बताता है मैनिफेस्टेशन को। तो आपसे बोला जा रहा है आप जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए। नेगेटिव लोगों को मैनिफेस्ट नहीं करना है, नेगेटिव पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं करना है। आप चाहते क्या हैं? आप अगर जस्टिस चाहते हैं ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी 2 मिनट पहले ही आपसे बोलती जा रही थी आप बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हैं। जस्टिस कार्ड भी लिब्रा कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड भी आप बैलेंस बनाने को शो करता है, किस वे में लाइफ को डील करना है बहुत अच्छे से जानते हो आप। कोई पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं तो वो में भी आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद इन 10 डेज। अभी आप चाहें तो अपने माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहते हैं। मेष राशि, क्या आ रहा है आपकी साइड? इफ यू बिलीव, ओके। बॉटम से आया कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपसे बोला जा रहा है आपको कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखना है। क्या चाहते हैं आप किसी पर्सन से या लाइफ में, क्लियर रखिए, माइंड में क्लैरिटी रखिए। ये कार्ड आया है इफ़ यू बिलीव। तो सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ आप अचीव कर लोगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये बिलीव होना चाहिए आपका, तभी आप प्रोग्रेस के साइड आगे बढ़ते हैं। ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, सबसे मेन बात है अपने ऊपर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं मेष राशि। पावर सिंबल का कार्ड आया है एंड बॉटम से आया है फिलोसोफर्स स्टोन। ये कार्ड आपसे बोल रहा है आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मैं बता चुकी हूँ अभी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी जो विश है, आपकी जो गोल्स हैं उनको मैनिफेस्ट करिए, उस पर काम करिए। एंड ये जो कार्ड आया है पावर सिंबल, इसमें आप प्यूरिफाई करना है अपने आप को, मीन्स निगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करना है। आप में भी फोकस अभी तक निगेटिविटी पे ज़्यादा बनाते आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और आपसे बोला जा रहा है प्रोटेक्ट करना है आपको अपनी बॉडी को, तो अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है। मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, फिजिकली भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। काफ़ी अच्छी रीडिंग निकली है मेष राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।